कंप्यूटर क्लास 4 पहला पाठ कंप्यूटर की पीढ़ियां जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर को अपना वर्तमान रूप धारण करने में कई वर्षों का समय लगा और अनेक बदलावों को अमल में लाना पड़ा और प्रत्येक बदलाव के चरण को एक पीढ़ी कहा गया है। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी है। बिजली से चलने वाला कंप्यूटर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने बनाया था। 1. कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1951 से 1958 ईस्वी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। पहली पीढ़ी में 2 प्रकार के कंप्यूटर यूनिवैक एवं एनिएक प्रमुख रहे हैं। इसे यूनिवैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लाई जाती थी। एक कंप्यूटर को बनाने में लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लाई जाती थी। इसमें एक शहर शिकागो की जितनी बिजली का खर्च हो जाता था, इसमें लगभग 30,000 टन बिजली खर्च होती थी। यह आकार में बड़े होते थे। इसकी डाटा प्रोसेसिंग की गति कम होती थी। इसमें कंप्यूटरों का वजन भी बहुत अधिक होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत सन 1951 ईस्वी में हुई, जबकि जनगणना के लिए अमेरिकन जनगणना ब्यूरो ने यूनिवैक 1 कंप्यूटर खरीदा, जिसका निर्माण जे प्रेसर एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया था। यह कंप्यूटर एनिएक 1 का विकसित रूप था। यूनिवैक 1 कंप्यूटर सबसे पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे व्यापारिक कंपनी ने विशेष रूप से व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया था। तब कर्मचारियों के वेतन पत्र तैयार करने और लेखांकन कार्य के लिए एक मशीन उपलब्ध हो गई थी। IBM 701 और IBM 650 इस पीढ़ी के अन्य प्रमुख कंप्यूटर थे। 2. कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी 1958 से 1964 ईस्वी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के कार्य करने की क्षमता प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में बेहतर थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इनका आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से कम था। इन कंप्यूटरों में कम बिजली खर्च होती थी। इनके सर्किट में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता था। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से कुछ अधिक थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर गति में तेज तथा अधिक विश्वसनीय होते थे, क्योंकि इन कंप्यूटरों में मुख्य तार्किक पुर्जे वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का कार्य वैक्यूम ट्यूब के समान था, लेकिन इसकी कार्य करने की गति अधिक थी। यह आकार में छोटा और अधिक विश्वसनीय था। ट्रांजिस्टर लगातार काम करने से न अधिक गर्म होता था और न ही अधिक स्थान घेरता था। इससे विद्युत की खपत भी कम होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूनिवैक 3, हनीवेल 400, 800, यामी 3 आदि प्रमुख थे। 3. कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1964 से 1972। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सबसे अधिक परिवर्तन देखने को मिला। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग क्षमता द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से बहुत अधिक थी। तीसरी पीढ़ी में IC और इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता था। IC एक छोटी सी चिप होती है जिस पर बहुत से ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। IC के आविष्कार के बाद ट्रांजिस्टरों के स्थान पर कंप्यूटर सर्किट में इनका प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि एक IC के द्वारा सैकड़ों ट्रांजिस्टरों का कार्य किया जा सकता था। यह आकार में छोटी होती थी। इसके द्वारा कंप्यूटर का आकार छोटा और गति तेज हो गई। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती थी। कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण प्रोग्रामों का एक समूह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर के सभी आंतरिक कार्य स्वचालित हो गए।
सॉफ्टवेयर में सुधार हुआ। बाजार में यूजर की आवश्यकताओं के आधार पर नई कंप्यूटर भाषाएं आने लगी, जैसे उच्च स्तरीय भाषा बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का विकास हुआ, जो सीखने में सरल थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में IBM 360, 370 प्रमुख थे। इसी दौरान मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ। कंप्यूटर के आकार को छोटा किया गया और इससे मिनी कंप्यूटर का नाम दिया गया। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था। 4. कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी 1972 से 1985 ईस्वी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में चिप के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। कंप्यूटर की सभी महत्वपूर्ण भागों को एक ही चिप पर तैयार करने से माइक्रो प्रोसेसर बनता है। माइक्रो प्रोसेसर के कारण कंप्यूटरों का आकार और भी छोटा हो गया तथा उनकी गति बहुत अधिक हो गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पाम टॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप आदि कंप्यूटर प्रयोग में लाए जाने लगे। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों के लिए लार्ज स्केल IC बनाना संभव हो गया, जब इंटेल कॉर्पोरेशन ने कंप्यूटर के संपूर्ण CPU के परिपथ एक छोटे चिप पर स्थापित कर दिए। सन 1970 ईस्वी में तैयार किए गए इस चिप का नाम इंटेल 4004 था, जो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इनमें बिजली की खपत बहुत कम होती है। अब एक चिप के ऊपर कंप्यूटर बनाना संभव हो गया। इसके बाद अगला कदम माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाना था। सन 1970 ईस्वी में ही सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 मिट्स नामक कंपनी ने बनाया। इस कंपनी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र बिल गेट्स को अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर में बेसिक भाषा को स्थापित करने का ठेका दिया। बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। IBM कंपनी ने सन 1981 ईस्वी में माइक्रो कंप्यूटर बाजार में IBM पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रवेश किया। आज माइक्रो कंप्यूटर व्यवसाय ने कंप्यूटर बाजार पर अधिकार जमा लिया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रॉकवेल, AXC, ZX81, डेटा इनकॉर्पोरेशन, फेयरचाइल्ड एंड मोटोरोला, शार्प PC 1211, एप्पल, कॉमोडेर, PET, DEC, ऑप्शन DEC, 10 Star 1000, PDP-11 आदि प्रमुख